जी सर, क्लियर है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आपको मैं वेलकम करता हूँ। ये जैसा कि आपको पता है डीएस, ये जो डेव वीकेंड्स की कम्युनिटी है, इसकी तरफ से ये जो डीएस की मेंटोरशिप है, ये आप इसमें आपने ज्वाइन किया है। बाकी भी डेव वीकेंड्स दूसरी बहुत सारी मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं में से एक ये डीएस की मेंटोरशिप जो है वो स्पेशली हम इस ग्रुप में उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम उसामा रज़ाक है और मैं वन ऑफ द मेंटोर्स हूँ डेव वीकेंड्स कम्युनिटी में। तो आज ये जो पहला सेशन था, ये मैंने डीएस से इंट्रोडक्शन सेशन रखा है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे डीएस से क्या है, और कुछ हम अपनी जो है वो हिकमत अमली देखेंगे हमने किस तरह क्लासेस को लेके चलना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। चलें। ओके गाइस, सो ये पहले मैं मुख्तसर से आपको जो है वो इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। डेविकन्स कम्युनिटी हमारे बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक की तरफ से हमारी ये कम्युनिटी है, लेकिन हम ओवरऑल भी बहुत सारी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये डीएसए का इंट्रोडक्शन सेशन है आज, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो विंटर बूट कैंप है, इसमें इसका जो पर्पज़ है ये मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ कि हमारा जो पर्पज़ होगा मेन है कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को लर्निंग करनी है हमने, कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, और टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए हमने प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आप सब यहाँ पे आई थिंक अंडर ग्रेजुएटेड ही हैं, अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होंगे। और यहाँ पे जो हमारे आगे जो जॉब्स हमने हासिल करनी है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें टेक्निकल इंटरव्यूज़ में ये जो डीएस है ये बड़ी अहमियत के हामिल है। और यहाँ पे इस बूट कैंप में, इस डीएस सेशंस में हम इंशाल्लाह ताला लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे, सपोर्टिव होगा इंशाल्लाह, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और किसी किस्म के भी क्वेश्चन करने से आपने घबराना नहीं है। और ये नहीं समझना कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई मुझे क्या कहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो ज़्यादा करता है वही ज़्यादा लर्न करता है। और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो ये है कि हम इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस करेंगे। इसमें बेसिकली ये होगा कि हम ये बेसिकली डी एस के ना मुख्तलिफ जो हैं टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम हर किस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और एक टॉपिक को करके उसके बाद उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व किया करेंगे। और कुछ यानी कि 6-7 प्रॉब्लम्स होंगी, वो मैं भी आपको करवाया करूँगा, और फिर कुछ आप खुद भी किया करेंगे। तो इस तरह ये है कि हर कंसेप्ट की हम साथ ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहेंगे, और इससे हमारी जो है प्रैक्टिस भी साथ साथ ही होती जाएगी। और इसी तरीके से यानी कि हम टेक्निकल इंटरव्यूज़ को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। और जो नॉलेज है हमारा इंशाल्लाह ताला हम इसको एक दूसरे के साथ सही तरीके से शेयर करेंगे। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और भी किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिए करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बेसिकली डीएसए के बारे में मुख्तसर सा, यानी कि अगर हम देखें कि डीएसए होता क्या है। डीएसए कंप्यूटर साइंस में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। डीएसए में दो चीज़ें होती है, एक होता है डाटा स्ट्रक्चर, और एक चीज़ होती है एल्गोरिदम्स। ये दो बेसिकली सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल जो है अरेज, ट्रीज और ग्राफ्स वगैरह। जैसे अरेज वगैरह हमने आपने पढ़ी होंगी ऊप में या फंडामेंटल्स में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। और इसी तरह स्ट्रिंग्स हैं, ये भी डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि डाटा को स्टोर करने के जो तरीके होते हैं ना हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। हमने बेसिक बेसिक पढ़े हैं, लेकिन कुछ एडवांस लेवल पे भी होते हैं जिनको बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। जैसे कि स्टैक्स होते हैं, लिंक्ड लिस्ट होती हैं, हैश मैप्स होते हैं। तो ये मुख्तसर किस्म के ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके साथ हम खेलेंगे कि किस तरह उसमें डाटा स्टोर किया जाता है, किस तरह उनमें मुख्तलिफ जो है ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर इसका सेकंड पार्ट है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स में यानी सॉर्टिंग, सर्चिंग के, सॉर्टिंग से मुराद है कि फ़र्ज़ करें आपको अरेज गिवन है और नंबर्स की अरेज हैं, आपको कुछ नंबर्स गिवन है, हमने ये उसको सॉर्ट आउट करना है कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर आना चाहिए, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह सारा सॉर्ट आउट होना चाहिए। इसी तरह सर्चिंग करनी है अगर किसी स्पेसिफिक नंबर्स की, कि एक अरे गिवन है, उसमें से कोई ख़ास एक वर्ड है, एक इंटीजर है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जो कोई टेक्निक लगाएंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करके, तो उस चीज़ को कहते हैं एल्गोरिदम, कि हमने कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और ये जो डीएस है, ये
सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लाजमी है। यानी कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन नंबर 1 स्टेप तो होता है सॉल्यूशन निकालना, और फिर उसके बाद होती है ऑप्टिमाइजेशन कि अच्छा सॉल्यूशन निकालना। तो अच्छा सॉल्यूशन निकालने के लिए डीएसए जो है फंडामेंटल है, और जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ अगेन और जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना, इनकी जो बेसिक कोर है, बुनियाद जो है वो आपका डीएसए है। उसके बाद इसको लर्निंग हमने क्यों करनी है? ऑब्वियसली लॉजिकल थिंकिंग और हमारी कोडिंग एबिलिटी बढ़ाती है। अगर हमने कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर हमने जाना है तो ऑब्वियसली ये एक की स्किल है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और डीएसए अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा यानी कि अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि जब डीएसए की मुश्किल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता होगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि हम रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जो डीएसए के अंदर महारत होगी ना, वो टॉप जो टेक कंपनीज़ होती हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते जो है खोल देते हैं। नेक्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लर्निंग प्लान क्या है हमारा। लर्निंग प्लान में हमारा ये होगा कि हम डेली सेशन रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के, और ये हम कोशिश करेंगे मंडे से फ्राइडे तक रख लें, और वीकेंड पे हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व आपको दे दिया करूँगा कुछ घर से, यहाँ चलो फ्री ही हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे इंशाल्लाह हमारे सेशन हुआ करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर किया करेंगे। और तरीकाकार अगेन जो पहले मैंने बताया था कि एक दिन एक टॉपिक किया करेंगे और साथ फिर 1-2 दिन उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने पर हम अपनी तवज्जो देंगे। इसी तरह हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस है वो भी रेगुलर होती रहेगी। और इसके जो ये सोर्सेज हैं जो हम डीएसए ये जो हम लर्न करेंगे पढ़ेंगे, तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं, नंबर 1 तो लीड कोड है। लीड कोड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करेंगे जो कि प्रॉब्लम गिवन होती हैं। इसका मैं जो है वो शो भी आपको कर दूंगा कि लीड कोड का दिखा भी दूंगा कि ये होता क्या है। उसके बाद गीक्स और गीक्स हैं, ये बेसिकली वेबसाइट है जिसके अंदर टॉपिक्स के आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। और फिर तीसरे नंबर पे यूट्यूब का जो है वो मुख्तलिफ सीरीज़ पढ़ी हैं, लेकिन एक स्ट्राइवर्स जो है ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है डीएसए का, अगर हमने सीखने हैं तो इससे भी हम इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी हमने सीखने हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये ऑब्वियसली जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ लाजमी होती जाएगी। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं यानी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं आपसे और ख़ुद से भी, वो ये है कि हमने सेशंस को रेगुलरली अटेंड करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तो हमारी जो है वो प्रोग्रेस होगी। कोई भी चीज़ है उसमें कंसिस्टेंसी के बगैर गुजारा नहीं है, तो कोशिश करनी है जितनी रेगुलर हो सके सेशन अटेंड करने हैं और सोल्व करनी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। गाइस ये चीज़ है कि ना जहन में रख लेनी है आपने कि मैं इधर एज अ हेल्पर हूँ आपके लिए, और आपने क्वेश्चंस करने हैं लाजमी, किसी किस्म का भी, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी है या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, आपने पूछना है। ठीक है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है कोई क्वेश्चन करने से। आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह सोल्व करके दूंगा, मेरी भी इसमें इल्म बढ़ेगा और आपका भी फ़ायदा होगा। और इस चीज़ पे ना फोकस करना, इस चीज़ में मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो डीएस है ये बेसिकली लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस है। इसमें हम हर दिन कोई ना कोई जो नए टॉपिक्स होंगे, इवन के जो पुराने भी होंगे, हमें हर चीज़ कोई ना कोई शायद कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहा हो या भूल गया हो, तो किसी किस्म का आपने घबराना नहीं है, आपने डायरेक्ट या क्वेश्चन पूछना हमसे। और हमने ग्रुप जो बनाया ना वो इसलिए बनाया ताकि आप क्वेश्चन करें तो इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि दूसरों को भी इसके आंसर मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद है डेडिकेटेड रहना आपने कि पूरी नीयत के साथ काम करना है। जो भी कोई इशू होगा, कोई परेशानी होगी, वो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। मैं एज आपको आसानी के तौर पे, यानी कोई भी चीज़ है उसको आसानी करके इंशाल्लाह आपके पास रखूँगा। तो मेरा ये एज ए मेंटोर काम है। ठीक है, मैं यानी कि मैं भी आपके तरह हूँ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करने के रास्ते में इंशाल्लाह मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और जो क्वेश्चनिंग है वो नहीं रुकनी चाहिए। किसी किस्म की क्वेश्चन है आपने बिल्कुल ईजी हो जाना है, बिल्कुल बेपरवाह है। किसी किस्म का ये नहीं दिल में डर रखना कि क्वेश्चन बेसिक है तो क्या कहेंगे लोग, इस तरह का कुछ भी इन्वायरमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। ठीक है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगा और लर्निंग इन्वायरमेंट होगा। उसके बाद लास्ट पे जो चंद इंस्ट्रक्शंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे बता दें आप इधर ही है ना, कहीं मैंने खो तो नहीं दिया आपको? जी जी सर, यहीं पे हैं। ओके ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, लास्ट पे ना ये चंद इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यानी जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना
ये आपने लाजमी जहन में रखनी है, इसको अपने जो है वो जहन में बिठा लें। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपके पास डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा, तो वैसे भी आपने समझ लेना। सबसे पहले चीज़ जो है ना, स्टार्ट विद द मोस्ट ईजीएस्ट प्रॉब्लम्स। जो लीड कोड पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, अक्सर बच्चे जो यानी खुद करते हैं ना चीज़ें, तो उनको इस तरह की चीज़ें नहीं पता होती। हम जो है प्रॉब्लम वहाँ पे ना प्रॉब्लम 1 2 3 की फॉर्म में है कि 1 2 3 और आगे सोन चलती रहती है प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 से 2 3 4, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना वो इजी और मीडियम और हार्ड में इस तरह डिवाइड नहीं है कि पहले उन्होंने इजी प्रॉब्लम दी हुई हैं, फिर मीडियम दी हैं, फिर हार्ड। नहीं नहीं, वो सारी प्रॉब्लम बीच में मिक्स है। तो हमने क्या करना है, ईजीएस्ट जो प्रॉब्लम्स है ना पहले उनको ही सॉल्व करना है, ताकि एक दफ़ा हमारी जो है वो प्रैक्टिस जो है हम हमारे शुरू हो जाए और हम प्रॉब्लम्स एक दफ़ा सॉल्व करना शुरू कर दें। उसके बाद आएंगे हम मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। उसके बाद दूसरी चीज़ है, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम योर सेल्फ, इंस्टेड ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड। अच्छा, ये चीज़ जो है ना प्रॉब्लम आपको काफ़ी फेस है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, जो हम साथ भी करेंगे और फिर जो हम घर से करने के लिए एक दूसरे को देंगे प्रॉब्लम, तो वो शुरू में आपसे खुद सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, आप कोशिश करेंगे लेकिन वो सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ वहाँ पे आपने ना ये चीज़ याद रखनी है कि इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझना है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो इससे किसी किस्म का भी यानी कि डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में ऐसा ही होगा। प्रॉब्लम्स आप अपनी तरफ से पहले आपने 100% कोशिश करनी है, उसके बाद फिर सोल्यूशन हमने देख लेना है। यानी कि कुछ एल्गोरिदम हम देखेंगे कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का किस तरह तरीका हो सकता है। रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेंगे या चैट जीपीटी से हेल्प ले लेंगे कि जितना हो सके हम बाद में हेल्प लें, लेकिन पहले अपनी तरफ से 100% दे देना। लेकिन अगर शुरू में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं ना हो रही पूरे तरीके से, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने शुरू में कंसेप्ट लर्न करने अच्छे तरीके से कम जो कंसेप्ट है ना, जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो आपको पूरे तरीके से आना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आपने कोई भी जो प्रॉब्लम है मोर देन 1 आवर उसको नहीं देना टाइम। बच्चे अक्सर है ना शुरू में ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही जो प्रॉब्लम है ना, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही ना, तो उस पर सारा टाइम अपना सर्व कर देते हैं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा एक ही प्रॉब्लम पे यानी कि वक्त ज़ाया करते रहते हैं। हमने इस तरह नहीं करना। अगर कोई चीज़ आपको फ़र्ज़ करें एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई है ना कि अभी वो हमें समझ नहीं आ रही, हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, तो इसका मतलब है उसे आप साइड पे कर दें। ठीक है, उसे ये नहीं है कि 2 2 3 3 4 4 घंटे पूरा पूरा दिन उस प्रॉब्लम पे लगा दें। नहीं, अगर वो आपको नज़र आ गया ना वो मुझसे नहीं हो रही प्रॉब्लम, तो उसको एक साइड पे रख दें। वो आप मुझसे डिस्कस कर लें या हम कोई और, मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने वो प्रॉब्लम छोड़ देनी है और नेक्स्ट पे आ जाना है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हमने बाद में सॉल्व करना है। शुरू में जो आपकी एवरेज टाइम होगा ना, हमने चूँकि शुरू में इजी प्रॉब्लम्स करनी है, तो आपने मैक्सिमम जो टाइम देना ना एक प्रॉब्लम को, वो 30 to 45 मिनट्स होगा। 30 to 45 मिनट्स इस तरह कि पहले आपने अच्छे तरीके से सोच समझ लेना है, कोई एल्गोरिदम बना लेना है, उसके बाद उसकी कोडिंग शुरू करनी है। तो फिर देखेंगे अगर इतने टाइम में आपको प्रॉब्लम बार बार नहीं समझ आ रही, फिर एंड पे आपने क्या करना है, कोई रिसोर्स देख लेना है, यूट्यूब वीडियो कोई ढूंढे गए या कोई चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शन ले लेंगे। तो उसके बाद, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 45 50 मिनट से ज़्यादा किसी एक प्रॉब्लम को हमने नहीं देना। और फिर उसके बाद एक ही टॉपिक की ना ज़्यादा सारी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी कि मैं बस एक ही टॉपिक मैंने किया तो बस इसको ही मैं पूरा पहले हिफ्ज़ कर लूँ। इस तरह नहीं करना आपने। हम एक टॉपिक करेंगे, उससे रिलेटेड 5 to 10 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो नेक्स्ट अगले टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें हमारे जो पुराने टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी ही जो है वो बीच में शामिल हो जाते हैं। तो वो जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे छोटे हिस्सों में जो डिवाइड होती हैं, तो वो पीछे वाले टॉपिक्स ऑलरेडी रिवाइज हो जाते हैं हमारे। तो ये चीज़ नहीं करने के एक, क्योंकि लीड कोड पे अगर एक टॉपिक है अरेज, तो उससे रिलेटेड तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहले हमने पूरे सारा टाइम अपना अरेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगा देना। नहीं नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड 5-10 प्रॉब्लम करनी है, उस टॉपिक में हमारे गिरफ्त आ गए तो बस ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। तो उसके बाद एक लास्ट चीज़ कि डो नॉट ट्राई टू जंप इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्टली विदाउट नेसेसरी प्रीरेक्विजिट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी जो टॉपिक की प्रॉब्लम है ना, वो आपने टॉपिक को समझे बगैर नहीं उसके ऊपर जंप आउट हो जाना। कि टॉपिक फ़र्ज़ करें यहाँ पे, जैसे एग्जांपल आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है कि एक टॉपिक है हैश सेट या हैश मैप। अब आपने ये टॉपिक अभी पढ़ा ही नहीं है, आप पहले ही इस टॉपिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दें।
इस तरह तो आप बिल्कुल जो है पजल हो जाएंगे और डिसहार्ट हो जाएंगे कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली आपको नहीं समझ आएगी क्योंकि आपने पहले टॉपिक ही नहीं पढ़ा। क्योंकि लीड कोड पे ना प्रॉब्लम्स मिक्स सेंस हर टॉपिक्स की, तो वो तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स मैं खुद प्रोवाइड करूँगा हर टॉपिक की। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि एक जो कंसेप्ट है, एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक्स का, क्विज का, लिंक्ड लिस्ट का, वो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी आपने पहले उसका कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, आप उसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने लगे हैं। तो ये जो गलती है ना, ये आपने नहीं करनी। हमने पहले वो कंसेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसे सीखना है, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व आउट करना है। लास्ट पे एक चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी ना, वो क्या होगी, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। ठीक है, लास्ट पे जो इंस्ट्रक्शन थी ना और ये जो अप्रोच है, ये इंशाल्लाह ताला हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी आपको मैं रिवाइज़ करवाता रहूँगा। लेकिन अभी शुरू में आपको ना ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। क्योंकि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका जो सोल्यूशन होता है वो सारा का सारा सिर्फ कोड नहीं होता। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, शुरू में जो बच्चे होते हैं जिनको हम अगर गाइडेंस ना प्रोवाइड की जाए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, बगैर समझे बगैर कुछ लॉजिक किए डायरेक्ट कोडिंग। हालांकि कोडिंग 100% हिस्सा नहीं है। कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, उसका जो 50% हिस्सा है, ये आपने जहन में रख लेना है। पहले आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है अच्छे तरीके से, उसको पढ़ना है बार बार, उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल गिवन है तो वो देखनी है। और जब आपको पता चल जाएगा ना कि मैंने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर ली हुई है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड से मुराद है कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, वो हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आपको पहले समझ आ गई ना, तो समझें कि 50% जो प्रॉब्लम है ना वो सोल्व हो गई है। ठीक है, शुरू में यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम प्रॉब्लम को एक दफ़ा अंडरस्टैंड करने लगे। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, एल्गोरिथम या लॉजिक बनाने लग जानी है। यानी कोड नहीं लिखना, आप ना वैसे रिटर्न फॉर्म में स्टेप्स लिख लें, यानी कि सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको करने का तरीका ये, पहले मैं यानी कि अरे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, फिर उसको ट्रैवर्स करूँगा, फिर लूप चलाऊँगा, फिर चौथे नंबर पे उसको कहाँ पे स्टोर करूँगा। यानी कि ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं ना, ये आपने लिख लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा अब मैंने करना क्या है। तो ये लॉजिक बन गई। फिर लास्ट वाला हिस्सा है आपका कोडिंग, कि वो जो एल्गोरिथम आपने ऊपर लिखा ना सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में या उर्दू की फॉर्म में, उसको अब आप कोडिंग में कन्वर्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स ब्रेक डाउन हो जाएगी। कि आपने जो ऊपर लाइन लिखी है ना पहले, कि पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आपने पहले कोडिंग में पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर आपने क्या कि पहले मैं लूप चला रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये स्टेप ले रहा हूँ। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी, तो इससे हमारी कोडिंग भी बेहतरीन हो जाएगी। तो ये इस तरह होता है आपका 100% सोल्यूशन। और लास्ट में आपने रन नहीं करना उस कोड को, आपने पहले ड्राई रन करना है। ठीक है, ड्राई रनिंग क्या होती है, खुद अपने लिहाज से उस प्रोग्राम को, यानी कि पेज पे उसकी जो आउटपुट आएगी ना वो खुद गैस करना, यानी लाइन बाय लाइन उसको देखना और कागज़ पे लिखते रहना, अच्छा इसकी आउटपुट ये है, ये आउटपुट ये है, कि फाइनल आउटपुट आपने देखना है कि आया सही आ रही है, फिर आपने कोडिंग करनी है। क्योंकि अगर आपके पेज पे ही आपको पता चल गया ना, एक दफ़ा आप जब ड्राई रनिंग करेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इस स्टेप में जो मेरी आउटपुट है ना वो रिक्वायर्ड नहीं आ रही, तो वो आप कोडिंग में पहले ही चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को रनिंग करनी है। और फिर आपने फिर भी जो मिस्टेक्स होंगी ना वो भी आपको पता चल जाएंगे, उसके बाद दोबारा उसकी आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है, एक बेसिकली टेम्पलेट है जिसको हमने फॉलो करना है कि पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसको लॉजिक लिखनी है, फिर कोड लिखना है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस तरह ही की चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम जब साथ साथ सीखेंगे। ये जब टेक्निक्स जब हम लगाते हैं ना तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो उसके बाद ये बेसिक्स है, यानी कि इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको यानी कि समझ आ गई होगी। तो उसके बाद बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो यही हैं। इसमें अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है ना बेसिक, तो वो तो पहले मुझसे पूछ लें। कोई किसी को कोई इशू हो या कोई अपनी कोई राय बताना चाहता हो। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पूछना था कि हम डीएसए किस लैंग्वेज में करेंगे, ये हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे या सी प्लस प्लस और जावा वगैरह में? देखें, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अक्सर यही क्वेश्चन होता है, ये मैं इसको क्लियर करना भूल गया कि देखें जो डीएस है ना ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका हमने लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होना, ठीक है ना।
लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, मैं आपको सी प्लस प्लस करा दूंगा या मैं भी जावास्क्रिप्ट, लेकिन लैंग्वेज जो है ना, डीएसए का ताल्लुक ज़्यादा लैंग्वेज से नहीं है, उसका ताल्लुक कॉन्सेप्ट से है। हमने बेसिक फोकस देना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, यानी जो एल्गोरिदम मैंने आपको बना दिया कि अच्छा इसका लूप चलाएं, वो जो लैंग्वेज है वो तो सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये जो एक डिफरेंस है ना, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि डीएसए का जो ताल्लुक है वो किसी लैंग्वेज के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक कंसेप्ट के साथ है। अरेज जो हैं ये हर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होती हैं, आपकी जो क्यूज हैं स्टैक्स हैं ये हर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होती हैं। तो लैंग्वेज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अगर जावास्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो ये नहीं समझना कि ओहो अब तो यानी कि ये आपके कोई फ़ायदेमंद नहीं है। नहीं नहीं, हमने कोडिंग तो करनी ही लास्ट स्टेप में है। जब ऊपर एल्गोरिदम बन गया, लॉजिक बन गई है, तो उसे तो सिंटैक्स में कन्वर्ट करना तो आई थिंक कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर सिंटैक्स में कोई मसला आपको हो भी गया तो वो भी मुझसे डिस्कस कर लेगा, वो भी हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं अगर कोशिश करूँगा तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दी, हमारा फोकस ज़्यादा कोडिंग पे नहीं है, हमारा फोकस सारा एल्गोरिदम पे होगा। और मैं आपको एल्गोरिदम बना के दिया करूँगा और आपने कोडिंग में से खुद कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर मैं ऑब्वियसली कर दिया करूँगा। लेकिन सी प्लस प्लस बेसिकली तो जो मैंने यानी लीड कोड पे किया ना, सी प्लस प्लस पे किया हुआ है, थोड़ा सा पाइथन भी किया, लेकिन मैं फोकस करूँगा सी प्लस प्लस पे। लेकिन लैंग्वेज स्पेसिफिक डीएसए ये नहीं है। आई होप क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। जी सर, क्लियर हो गया है। ओके, यानी इसमें किसी किस्म का यानी इशू नहीं है आपने रखना कि यानी आपने कोई और लैंग्वेज की है या मैं कोई और कर रहा हूँ तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो हम थोड़ा थोड़ा बहुत ही सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, तो वो हम जो सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले पहले। बेसिकली मैंने ना सर, मैंने जो अभी तक लैंग्वेज पढ़ी थी ना, वैसे यूनिवर्सिटी में तो सी प्लस प्लस पढ़ी थी, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं रखा। तो मुझे ज़रा जावास्क्रिप्ट और मंस्टैक के साथ थोड़ा एक्सपोजर है इन चीज़ों का, तो दैट्स व्हाई मैंने पूछा था ये ठीक है, चीज़। कोई इशू नहीं है। ये हम जो अगर आपने सी प्लस प्लस के बेसिक्स भी की हुए हैं ना तो वो भी ठीक है, यानी कि वो भी हो जाए। और जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस में जितने हमने शुरू में जो प्रॉब्लम्स करनी है ना, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अरेज के साथ हम जो लूप्स वगैरह चलाने हैं वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो आपको हम कर देंगे सॉर्ट आउट। हाँ अबरार, क्वेश्चन है आपका? अच्छा, ये आपने मैसेज में किया है, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। टाइमिंग ऑफ द सेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो सेशन की हमारे टाइमिंग है ना, हमने मंडे टू फ्राइडे रखना है, और जो टाइमिंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि टाइमिंग आपको क्या सूटेबल है। मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम, अभी आई थिंक विंटर ब्रेक अगर है यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट टाइम इसको कर लेते हैं 10:30 या 11 बजे। इसमें अगर यहाँ तो फिर अगर सेकेंड टाइम करना है तो दोपहर को एक ऑप्शन है, और रात को करना है तो रात को भी फिर किया जा सकता है। अभी आप बताएं फर्स्ट टाइम जो टाइम है यानी मंडे टू फ्राइडे सेशन का, 10 बजे या 10:30 बजे आप अवेलेबल हैं? जी सर, फर्स्ट टाइम कर लें। हम्म। अच्छा अबरार, ये पेपर आपके यानी कि यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो ये आपका यानी कि होपफुली ये फाइनल पेपर ही हो रहे होंगे, ये कब तक हैं आपके? हम्म। अच्छा, सेकंड टाइम का भी हम स्केजूल बना सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम का कि हफ्ते में 3-4 दिन यानी कि मेरी सेपरेट मीटिंग्स होती हैं। हाँ ठीक है, ये भी एक पॉइंट सही है कि सेकंड टाइम जो है वो इजी हो जाता है। हम्म, तो सेकंड टाइम रख सकते हैं हम, अगर सेकंड टाइम 9 या 9:15 अगर रखें तो ये सूटेबल है सबको? 4-5 o'clock शाम को ये ज़रा थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, पोल मैं रख दूंगा। लेकिन ये पहले मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था ना कि किस तरह। जी जी, मेरा हमजा। ठीक है, हाँ अगर रात का करना है तो 9-10 का ही ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, वालेकुम सलाम, हाँ आवाज़ आ रही है। अच्छा उसामा भाई, एक तो आप ये रात वाला सेशन रख लें 9 से 10 बजे के दरमियान। और एक बात मैंने और करनी थी
कि इसमें जो आप प्रॉब्लम्स वगैरह जिस तरह स्टार्ट करवाएंगे ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा वो जो पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न्स जो इसमें हमारे नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 8-10 किस्म की पैटर्न्स हैं डिफरेंट जो बिल्कुल। यूज हो रहे हैं, जैसे 2 पॉइंटर्स है या स्लाइडिंग विंडो है या इस तरह। तो वो आप ना जरा उसको भी थोड़ा सा साथ ना पॉइंट करते जाइएगा, जैसे जिससे ये हो कि हमें थोड़े से पैटर्न्स माइंड में बैठ जाए कि हमने किस प्रॉब्लम को फिर किस पैटर्न के थ्रू करना है। इससे ये होगा कि जरा हमें ज्यादा उसमें चीजों में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी कि प्रॉब्लम को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको किस पैटर्न से यूज करना है, और उस पैटर्न को फिर हमने किस तरीके से अपने माइंड में रखना है। हाँ तो बिल्कुल ये जरा ज़बरदस्त। थोड़ा सा ठीक है। बेटर हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात की आमिर हमजा। बिल्कुल ये जो डीएससी की प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, ये इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर जो गेम होती है ये इन्हीं पैटर्न्स की ही होती है। ये गिनती के चंद एक पैटर्न्स होते हैं। अगर वो पैटर्न्स हमको हमें आ जाएँ तो तकरीबन 70 to 80% सोल्यूशन जो है हमारा आ जाता होता है ईजिली। तो वो बिल्कुल जो मुख्तलिफ पैटर्न्स है ना, 2 पॉइंटर अप्रोच और ये इस तरह की चीज़ें, ये जब साथ साथ आएंगे तो इसको भी हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, इसको भी क्लैरिफाई करके डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जी जी। और जो टाइम है ठीक है, ठीक, यानी थैंक। ओके ओके 8 बजे का तो मेरा मुश्किल है, 9 बजे से 10 बजे मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चलो पोल बना दूंगा। सुबह के टाइम ठीक है, ज़्यादातर बच्चे फ्री नहीं होते, तो चलो रात के कर लेते हैं। 9 से 10 भी ठीक है, चले पोल एक क्रिएट कर लेंगे, फिर देख लेंगे, वोटिंग कर लेंगे। और ठीक। और अब्दुल्ला आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मैं ऑलरेडी तलहा रियाज भाई के साथ मेंटोरशिप में अटैच हूँ। अराउंड ठीक। तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। तो अभी मैंने कल उनके साथ एक सेशन भी लिया है। तो अब आई डोंट नो, मुझे अभी रिसेंट मेरे ख्याल से 3 दिन पहले ग्रुप में ऐड किया गया था। तो मेरा यही डीएसए का ग्रुप बनता है या कोई और बनता है, आई डोंट नो। अच्छा वो जो क्योंकि मैंने ये चीज़ उनसे डिस्कस की थी। तो उन्होंने कहा था आप कौन कौन से ग्रुप में, क्योंकि बेसिकली मैं 2 डीएससी के ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया गया है। तो आई डोंट नो कौन से वाला, क्योंकि दूसरे वाला बिल्कुल इनएक्टिव हुआ हुआ है, जिसके अंदर वो अब्दुल मनान भाई वो एडमिन है। हम्म। अच्छा उसमें ना जो तलहा के तो साथ आप शायद होंगे, वो एक तो डायरेक्ट मेंटोरशिप वाला ग्रुप है ना, उसमें आपको सारा ओवरऑल यानी कि चीज़ें बता रहे हैं। और ये जो ग्रुप है ये यानी कि डीएसए के लिए है, तो बाकी आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। यानी ये जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको, ये हम डीएसए इधर फोकस करेंगे, डीएसए का डेली। और एक जो ग्रुप है वो तो मुझे पता है सेकंड सेपरेट है डायरेक्ट मेंटोरशिप का, उसमें आपको ओवरऑल हर किस्म की मेंटोरशिप यानी कि प्रोवाइड की जा रही है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं उसका वैसे तलहा से कंफर्म कर लीजिएगा, यानी एक दफ़ा ना मैसेज कर लीजिएगा कि मैं इस ग्रुप में भी हूँ, तो वो मेरा डीएसए में किधर आना है, क्योंकि हमें जो शीट अवेलेबल थी उसमें आपका नाम यानी किधर मेरे पास ही था। तो लेकिन आप एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। थैंक यू। कोई इशू नहीं। अच्छा हाँ अब रात आपने भी कहा कि दोनों ग्रुप में ऐड हैं। हाँ इसमें ना 2 ग्रुप में तो आप होंगे, एक तो आई थिंक डायरेक्ट मेंटोरशिप वाला ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये स्पेसिफिकली डीएसए के लिए। और ठीक है ये। अच्छा यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैं आपको वो लीड कोड और थोड़ा सा रोड मैप मैं दिखा दूँ फाइनल, फिर इसको रैप अप करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर दूँ। आप में से लीड कोड का पता है ना सबको? कोई ऐसा है जिसको लीड कोड का भी ना पता हो, एक्सपोजर ना हुआ वो? चलें ठीक। अच्छा मैं आपको फिर भी ना एक दफ़ा बता देता हूँ। लीड कोड बेसिकली ना एक प्लेटफॉर्म है, वेब प्लेटफॉर्म ही है। इसमें आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, लॉगिन वगैरह कर लें। बेशक अगर आपका गिटहब का अकाउंट बना है तो गिटहब के साथ ही कर लें, लेकिन अगर नहीं बना तो आप फिर अपने गूगल अकाउंट के साथ ही बना लें। तो ये लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो एक मैं आपको इसका यानी कि इंटरफेस है ना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले आपने ये काम करना लाजमी के इस पे अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है, ठीक है ना? अच्छा मीन वाली ये रोड मैप भी देख लें। ये टॉपिक्स हैं और बीच में पैटर्न्स वगैरह जो हमने करने हैं, ठीक है? ये सबसे पहले अरेज एंड हैशिंग है, फिर ये इसके आगे 2 पॉइंटर्स और स्टैक आ जाएगा।
उसके बाद आ जाएगी बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, लिंक्ड लिस्ट, फिर उसके बाद नीचे ट्रीज़ आ जाते हैं। ट्रीज़ में आगे फिर जो टॉपिक्स बनेंगे ट्राइज होंगे, बैक ट्रैकिंग होगी, और हीप और प्रायोरिटी क्यू होंगे, और उसके बाद ये मज़ीद ये थोड़े ग्राफ्स 1 DDP 2 DDP और बिट मैनिपुलेशन, ये सारे। तो ये कंप्लीट तो ये कोर्स है ये है, लेकिन हम इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू में ये एक बेसिकली यानी कि रोड मैप है जिसको हम फॉलो करेंगे। ये ना नीट कोड वेबसाइट है, इसमें ये सारा रोड मैप वगैरह गिवन, इसमें आप दे सकते हैं। और ये अच्छा इसका क्या रखना, ये नीट कोड है एन से, और ये लीड कोड है कैपिटल एल से। तो इसमें आपने अपना वो बनाना है डॉक्यूमेंट। तो इसमें देख लें ये एक आपका जो है वो इंटरफेस है लीड कोड का। इसमें यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम आती हैं, और प्रॉब्लम्स ये देखने आप नीचे ना सारे ये टॉपिक्स वगैरह मेंशन है। ये है स्टेबल डायनामिक प्रोग्रामिंग अरे, और डिफ़िकल्टी लेवल भी होता है इसका, इजी मीडियम और हार्ड का। तो मैं एक प्रॉब्लम को ये निकाल के ना आपको उसका इंटरफेस दिखाता हूँ। मैं कहना चाह रहा था ये नेट इस टाइम ना स्लो होता है, लेकिन अच्छा ये एक इजी प्रॉब्लम है टू सम। ये देखें यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल साथ मेंशन है, ठीक है ना, इजी मीडियम मीडियम ये। तो बहरहाल हम एक जो है वो ओपन करते हैं प्रॉब्लम। इस टाइम ये लोड होने में इशू करता है, नेट बड़ा स्लो आ जाता है। और इसके अलावा तो आपको कोई इशू है तो पूछ लें, मेन वाली ये जो लोड हो रहा है। आप में से किसने पहले प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की हुई हैं? अब्दुल्ला है, अमीर हमजा, ठीक ठीक। चलो ये लोड हो ही गया। अच्छा जी ये देखें भाई, ये आपका इंटरफेस है। ये जो प्रॉब्लम तो ये चल मैंने ऑलरेडी सॉल्व की है, इसको मैं रैप करता हूँ। अच्छा ये ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे आपके ना प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिप्शन, ये इसका नाम है, और ये बेसिकली ना प्रॉब्लम है आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। इसको आपने पढ़ना है हमने अच्छे तरीके से। और फिर उन्होंने नीचे एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी हुई हैं। एग्जाम्पल 1 यानी कि जो क्वेश्चन है वो उसका क्या मतलब है कि इनपुट जब हम ये दें तो आउटपुट ये आनी चाहिए, और साथ में उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। तो इन एग्जांपल्स भी ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर ज़्यादा प्रॉब्लम की हमें समझ आ जाती है अच्छे तरीके से। और फिर लास्ट पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं कि आपका जो नम्स की लेंथ है वो इतनी हो सकती है, और टारगेट ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो और फिर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि ना जब सॉल्व करते वक्त आपने यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं। ये जो 2-3 प्रॉब्लम्स के नीचे ना हिंट दिए होते हैं 1 2 3, यानी कि अगर आप कहीं पे ये हिंट्स पहले देख लिया करने हैं आपने, बजाय इसके कि पहले कहीं और जाएं, ये हिंट देख लें, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। तो ये भी चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं। फिर सिमिलर क्वेश्चन हैं यानी इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये टॉपिक के बारे में भी उन्होंने बता दिया। ये देखें कि इस प्रॉब्लम का टॉपिक कौन कौन सा है, अरे या हैश टेबल और ये इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे ये जो राइट साइड पे ना, यहाँ पे ये आपका कोड है, ठीक है। इसे आप ये जितना इस तरह भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये इजी है, कोई इसमें इस तरह इशू नहीं है। आप लेफ़्ट राइट इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम प्रॉब्लम लिखते हैं, जो है सोल्यूशन लिखते हैं। ये सारा जो है सोल्यूशन, यहाँ पे आप लैंग्वेज जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये C++ है, ये आप जो मर्ज़ी लैंग्वेज है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सोल्यूशन हम लिखते हैं अच्छे तरीके से, तो इसको बाद में यहाँ पे ये है आपका रन। तो जब हम रन करते हैं तो वो यहाँ पे नीचे जो टेस्ट उन्होंने रिज़ल्ट टेस्ट दिए होते हैं, उनके रिज़ल्ट शो होते हैं कि आया ये उन टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ गया एक्सेप्टेड,
कि ये जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है वो तीनों के तीनों केसेस को एग्री कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक्सेप्ट हो गया रन अच्छे तरीके से, तो उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये सिंपल सा यानी कि स्टेप्स हैं कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। तो इधर फिर वो हमें बता देता है कि आया सबमिट हो गया कि नहीं। तो ये इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड बताता है कि सबमिट हमने हो गया। इसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बताता है, मेमोरी बता देता है, इसको हम डिस्कस करेंगे ये भी। तो ये यहाँ पे वो थोड़ा ग्राफ भी है कि हमारी प्रॉब्लम कितना किस पोजीशन पे है। तो हमारी ये कह रहा है कि 22% सोल्यूशन जो है वो 2 मिलीमीटर, तो हमारी काफ़ी अच्छी है। तो ये जितने भी हैं, दूसरी प्रॉब्लम भी है यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। आप किसी एक को क्लिक करें तो उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है, ये सारा। तो बहरहाल ये सिंपल सा यानी कि इंटरफेस है इसका लीड कोड का, ठीक है। यहाँ पे सब ने ना अपना अकाउंट वगैरह बना लेना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं ना, तो वो सारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होता है आपके मेन पेज पे। तो बहरहाल ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बाकी बहरहाल अभी के लिए इतनी है। होपफुली आपके क्वेश्चंस भी मैंने साथ कोई क्लैरिफाई कर दिए हैं। अभी हमारी एक ही चीज़ रह गई है कि टाइमिंग के हवाले से हम, ठीक है, सेकंड टाइम में रखते हैं। मैं पोल क्रिएट करा दूंगा, तो जो फिर एग्री हो गया तो सब कर लेंगे और ठीक हो गया। बाकी सारी चीज़ें, अच्छा मैसेजेस वगैरह, मैसेजेस मैं देख रहा हूँ किसी का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया यहाँ पे। आई थिंक एक क्वेश्चन था, हाँ, ये शुरू में आई थिंक अबरार का ही क्वेश्चन था कि कोर्स की लेंथ क्या होगी और कितने मंथ्स। कोर्स की लेंथ हम ये डिपेंड करती है, हम साथ साथ लेके चलेंगे। हमारा इंशाल्लाह तेरा टारगेट ये है कि इसको कंप्लीट करना है हमने, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह कर लेंगे। और ये है कि कंटिन्यूसली करना है, साथ साथ मिल के कर लेना है, और कोई भी इशू हुआ तो वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसकी लेंथ जो है वो एज सच ये डिपेंड करता है हम कितने जल्दी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा स्लो हो गया तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं तो कोई नहीं। वो टॉपिक्स मैंने आपको दिखा दिया ना, वो जो रोड मैप है वो सारे टॉपिक्स हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम बेसिक भी शुरू में कर लें तो वो भी काफ़ी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह टारगेट हमारा सारे टॉपिक्स ही कवर करने का। और अच्छा, जो पेपर्स हैं अबरार, आपके पेपर कब तक हैं, यानी कि ख़त्म कब हो रहे हैं? ये पेपर का किसका मैसेज था? हाँ, अबरार का था आई थिंक। अबरार, आवाज़ आ रही मेरी? ओके ओके। अच्छा, मैं पोल फिर क्रिएट कर दूंगा। तो हम ये करते हैं आगे, हम ये काफ़ी लेट हमने स्टार्ट किया है, तो हम कल से शुरू कर देते हैं। हमारा डेली का ना जो लेक्चर हुआ करेगा, हम 1 घंटे का लेक्चर रखा करेंगे, और बाकी कोशिश आपने करनी है ना दिन के 2 घंटे लाजमी देना है। यानी कि 1 घंटा हमारा ये हो जाएगा लेक्चर का, इसमें मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दूंगा कोई, और टॉपिक भी हो जाएगा। और 1 घंटा जो एक्स्ट्रा ना वो आपने घर में खुद, यानी कि जो प्रॉब्लम दी होंगी उसमें 1-2 प्रॉब्लम को ही आपने सॉल्व करनी है। हमारी दिन में ना 2-3 प्रॉब्लम लाजमी सॉल्व होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह हम यानी कि इधर लेक्चर के दौरान किया करेंगे, और जो 2 हैं वो आपको मैं खुद करने के लिए दिया करूँगा। तो बाकी फिर लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस कर लिया करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम यानी आपसे नहीं सॉल्व हुई या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपने जो है वो लाजमी साथ साथ करना है। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है इसका भी कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, लेकिन आपने रेगुलर सेशन लाजमी ना अटेंड करने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी बना दूँ, ताकि अगर किसी का किसी वजह से यानी कि हो जाते हैं मसले मसाइल, अगर कोई इशू हो जाता है तो वो उसको यानी कैचअप कर ले पीछे से। तो मैं कोशिश करूँ इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग लाजमी साथ ऐड कर दूँ। अच्छा, और कुछ किसी का कोई इशू? अच्छा, अबरार का मैसेज है कि अच्छा 16 तारीख तक है। अच्छा अबरार, आप चलो पेपर दो, और इसका फिर ये कोशिश करना यानी कि हमारा जो 1 घंटे का सिर्फ लेक्चर है ना वो ही अटेंड कर लिया करना, ताकि आपको कंसेप्ट तो सही समझ आते रहना, और जो डेली के हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं कम से कम वो तो करते रहना ना। तो फिर जैसे आपके पेपर ख़त्म होंगे फिर आप वो पुराने टॉपिक पे अच्छे तरीके से कैचअप कर लेना और प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। अभी ये कोशिश करना ये लेक्चर लाजमी अटेंड कर लेना, क्योंकि डीएस से बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लॉन्ग रन हमारे, यानी कि
आगे जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं इसको क्रैक करने में, जो अच्छी कंपनीज़ हैं ना बड़े बड़े, और वैसे भी आप यहाँ पे इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक हमने वेब डेवलपर बनना है या फुल स्टैक या दे, हमारा माइंडसेट इंजीनियरिंग माइंडसेट है, ठीक है। तो हमें DSA तो लाजमी ही आना चाहिए। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, और इवन के एक्सपीरियंस भी जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको हमने टारगेट करना है, उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो DSA, पहला स्टेप ही DSA होता है। तो ये इस लिहाज से ना बहुत इंपॉर्टेंट है DSA। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम ज़रूर जो है वो साथ काम करेंगे, और कोशिश करनी है इसको, हाँ फोकस देना है। चलो अब्रार, आप फिर ये लाजमी ट्राई करना, ग्रुप ये मीटिंग लाजमी अटेंड कर लेना। तो बाकी फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में चलो आप थोड़ा कैचअप कर लेना, जल्दी कर लेना। अच्छा, इसके अलावा और किसी का कोई इशू किसी किस्म का भी है तो पूछ लें। चलें, आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक, ज़बरदस्त। और दूसरा ये कि हाँ ठीक है, ये जो एक डॉक्यूमेंट था ये भी मैं शेयर कर दूंगा। बाकी ये कि ठीक है, डेली जो चीज़ें बाकी जो रह गई हैं अगर मेरे जहन से निकल गया तो वो भी साथ साथ बता दूंगा मैं। तो अभी के लिए बस ठीक है, इतना ही है। आई थिंक ये सकलैन शायद यहाँ पे हैं। सकलैन, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, अगर आप अवेलेबल हैं तो। अच्छा चलो, आई थिंक चलें ठीक है। बाकी ओवरऑल जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपने कोशिश करनी है। हाँ ठीक है अबरार, ये हमने ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें भी शेयर कर दूंगा, या क्लासरूम भी बना दूंगा, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बाकी गाइस, ये ग्रुप में ना आपने अब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लाजमी रखनी है। कोई भी जो क्वेश्चन है ग्रुप में भी पूछ लेने हैं, ताकि एक तो ये इससे होगा कि बाकियों भी पता चल जाया करेगा क्वेश्चन का। लेकिन उसके अलावा कोई पर्सनल भी क्वेश्चन हो, यानी कि जो आप डायरेक्ट मुझसे भी यानी कि रब्ता DM भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से अवेलेबल हूँ। ठीक है, ठीक है, उसका कोई बंदोबस्त कर लेंगे हम, व्हाट्सएप में नहीं है तो। ठीक, ठीक हो गया, ओके। चलो उसका कोई बंदोबस्त करते हैं। तो बहरहाल ठीक है, ये सारे सजेशन को मैं लिहाज रखूँगा। तो बाकी ठीक है, हम ना इंशाल्लाह ताला कल से फिर ना लाजमी मैं पोल क्रिएट कर दूँगा अभी। तो कल रात को समझ लें कि 9 बजे तकरीबन इंशाल्लाह लाजमी ही हमने ना लेक्चर्स अपना शुरू करेंगे। पहले जो टॉपिक्स हैं अरेज से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। तो कोई भी किसी किस्म का भी इशू हो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने लाजमी घबराना नहीं है, आपने डिस्कस करना है। तो ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए। कोई क्वेश्चन और रह भी गया हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कल पूछ लीजिएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतने हैं कि तो अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लाजमी। तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अच्छा अब्दुल सत्तार, आपने हैंड रेस किया, क्वेश्चन है कुछ आपका? वो आप पोल बना दीजिएगा अभी, ताकि अभी डिफाइन मतलब पता चल जाए किस टाइम होगी मीटिंग, किस टाइम नहीं होगी। चलें ठीक है, मैं पोल बना दूंगा, ठीक है, फिर देख लेना, ठीक आप है, कर देना। ओके हो गया, ओके। उसके अलावा तो अल्लाह किसी हाफिज़। किसी ठीक है, और इसको और तो किसी को कोई इशू नहीं ना रह गया? चलें, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। पोल में क्रिएट कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन।